हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारा जो है 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 6 की हमारा ये छठा जो है मेरा चैप्टर है ये, ठीक है। नए प्रश्न नए विचार। तो हमारा जो 2 चैप्टर है वो 2 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा है, तो इसलिए जो है इसे मैं डिवाइड करके ला रही हूँ, ठीक है। तो 2 पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड से हम यहाँ से पढ़ेंगे अधिकांश जो है यहाँ से लिखा हुआ है। तो यहाँ की बात बताएं तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैन धर्म में जो भी चीज़ होता था, जैन नाम से ही जाने गए महावीर के जो अनुयायी थे, जो भी उनके अंडर में थे, तो वहाँ पे क्या होता था, वो सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और जो है ईमानदारी जो है वो दिखाते थे, और चोरी चकारी नहीं करते थे। उन्हें जो है सख्त हिदायत दी जाती थी। ये सब जो है ब्रह्मचार्य का पालन उन्हें करना ही पड़ता था। इसमें पुरुषों को जो है वस्त्र सहित जो है सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कई नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जो बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे, तो उनके लिए जो है इस नियम को पालन करना जो है उनके लिए बहुत कठिन हो जा रहा था, उन्हें कठिन लगता था। फिर भी जो है हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि इन जो भी अनुयायी वहाँ पे जाते थे, तो उन्हें जो है अपना घर का त्याग करना पड़ता था। हर जीवन के हर सुख और जो है प्रेम मोह माया से सबसे जो है उन्हें मुँह फेरना पड़ता था, उन्हें त्याग करना पड़ता था, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो जो है फिर भी जो है बहुत सारे लोग जो है ये बहुत कठिन होता था हर चीज़ करना। वस्त्र को भी इसमें जो है त्याग करना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत कठिन था सबके लिए करना। फिर भी जो है हज़ारों से भी ज़्यादा जो है जो पुरुष थे और स्त्रियां थी, तो बहुत सारे लोग जो है अपने अपने घरों को छोड़ के फिर भी गए, ठीक है, छोड़ दिया, वहाँ गए सब। कई कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने, यानी कि भिखारी और भिखारिन बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, यानी कि जो लोग नहीं गए उसमें, तो वो सब लोग क्या करें, नौकर बन गए, भिखारी बन गए, भिक्षु बन गए, यानी जो मांगते हैं। तो भिक्षु और जो पुरुष होते तो भिक्षु बने, और स्त्री होती तो भिक्षुणी बनी। तो ये जो है लोगों को क्या करते थे, भोजन प्रदान कर, यानी उनकी सहायता करते थे, उनको जो है भोजन देते थे, उनकी सहायता करते थे, ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी होते थे उन्होंने किसका समर्थन किया, जैन धर्म का, क्या जैन धर्म को ही सपोर्ट किया, ठीक है। तो किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत जो है कठिन था। क्यों? क्योंकि जो फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, ठीक है। यानी जो व्यापारी होते थे, जो खेती कृषि और जो है जो करते थे, वो जो है जैन धर्म को ही समर्थन करते थे, और जैन धर्म को समर्थन करते थे, और जो है किसानों के लिए क्या करते थे, इन नियमों का जो पालन है अत्यंत कठिन था। इन नियमों का पालन जो है किसानों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें खेत बाड़ी देखना होता था, कीड़े मकोड़े फसल में लग जाएंगे, उसकी रक्षा के लिए जो है कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। अब बात की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गई। यानी कि पहले कहाँ, उत्तर भारत के, यानी कि जम्मू कश्मीर में, और ऊपर के जो जितने भी एरिया हैं उत्तर भारत के, जो भारत का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये भाग उत्तरी भाग में जो है सब में जो है फैल गया। उत्तरी भाग के साथ साथ कहाँ फैला जैन धर्म, वो फैला कई हिस्सों में, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब में जो है फैल गए जो जैन धर्म था, ये जो फैल गया, ठीक है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। यानी कि जो महावीर थे वो अपनी शिक्षा किस तरह से देते थे, वो बोल करके समझा कर ही देते थे। तो मौखिक रूप से बोलते हैं, जो बोल करके बातों से समझाते हैं, तो जो है उनका जो है मौखिक रूप से ही रहा। वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में फिर क्या, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अब क्या हुआ, पहले जो है मौखिक रूप से देते थे, नहीं मुँह से ही बताते थे, लेकिन
1500 अभी से 1500 साल पहले जो है पूर्व जो है गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पे जो है जैन धर्म की जो हर चीज़ थी उसको लिखा गया, एक पुस्तक बनाया गया, एक ग्रंथ बनाया गया। ठीक है, तो हम जो है मानचित्र 7 और पृष्ठ 89 जो मैप है हमारा, जो हमने ऊपर देखा था, उसी मैप में देखने के लिए बोल रहा है। तो देखेंगे, जब मैप आएगा तो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। जैन धर्म का जो जैन है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब, तो जैन, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता, यानी कि जीतना, जो जीतता है उसे बोलते हैं विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि वो क्या करते थे, महावीर के लिए जैन शब्द का उपयोग इसीलिए हुआ है, महावीर को ही जैन कहते हैं। ठीक है, जिसको याद रखना है। तो इसे क्यों बोला, क्योंकि हर चीज़ को इसने क्या किया, अच्छी चीज़ों को लाया और बुरी चीज़ों को दूर किया। इनकी था कि सत्य के राह पे चलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, हर चीज़ जो है फिर त्याग भी दिया, ये सब कहा। इसलिए जो है इनके लिए ये चीज़ जो है, और हर चीज़ पे जो है विजय पाया इन्होंने, सब कुछ जो भी किया इन्होंने, हर चीज़ पे विजय पाया। तो इसीलिए है इसके महावीर के लिए हमने जैन जो है जिन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब पढ़ लेते हैं संघ के बारे में। ठीक है, संघ क्या होते हैं। गण और संघ हमने सुना था, हमने पढ़ा है 5वीं अध्याय में, कि जो समूह होते थे, समूह में जो शासन करते थे उसको गण और संघ बोलते थे। तो अब जो है यहाँ पे कौन सा गण है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिटेल में। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, आप जो है कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा आपको समझ में हर चीज़ जो है आ रहा है अच्छे से, और मैं जो है फिर और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको अच्छे से बताऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक भी करें, ओके, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि महावीर का क्या कहना था, अब हम संघ के बारे में पढ़ रहे, तो महावीर का यही कहना था कि अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें घर का जो है त्याग करना ही पड़ेगा, परिवार का जो है त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। क्या नामक, संघ नामक। उसमें क्या करते थे, जो घर से घर छोड़ के जो आते थे उनका एक संघ बनाते थे, तो उनका एक संगठन होता था, उसे ही उसको नाम दिया। तो इसी नाम से जाना गया कि उन्होंने इसको क्या नाम दिया, संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, जो घर से जो त्याग करके आते हैं वो एक साथ रह सके, इस नामक जो है एक गठन बनाते हैं कि संघ जो है, संघ नामक एक संगठन है ये। ठीक है, संगठन में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे मिलते हैं। यानी कि विनय पिटक एक ग्रंथ है, एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, संघ में रहने वाले जो बौद्ध, जो भिक्षु होते थे, भिखारी होते थे, भिक्षुओं के लिए जो बनाया गया, उसमें नियम था उसके अंदर कि भिक्षु क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका जो नियम है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं हमें। ठीक है, तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। क्या थी, वहाँ पे जो है स्त्री के लिए और पुरुष के लिए रहने की जो व्यवस्था थी वो दोनों जो है अलग अलग थी। ठीक है, एक साथ नहीं थी। और जो सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, जो सभी जो जितने भी व्यक्ति हैं वो संघ में प्रवेश ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते, वो काला, ये गोरा, ये हिंदू, ये मुसलमान है, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता था। जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो संघ में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है, संघ में जो प्रवेश करता है, कोई भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन जब प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या था कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से इजाज़त लेंगे, यानी उससे अनुमति लेंगे, उससे पूछेंगे कि मैं जाऊँ, माता पिता बोलेंगे हाँ जाओ, तब जा सकते हैं। ठीक है,
और जो दास होते थे वो अपने स्वामी से लेगा। जो नौकर चाकर होते हैं तो वो जो है, जो दास है वो अपने स्वामी से बोलेगा कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो अगर वो बोलेगा कि जाओ तो भी वो जा सकता है, ठीक है। और राजा के यहाँ जो काम करने वाले जो नौकर चाकर होते थे, तो वहाँ राजा के यहाँ जो है काम करने वाले लोगों को राजा से लेना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि राजा के यहाँ पे जो काम करता था वो राजा से लेगा अनुमति, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि जो कर्ज, जैसे तुम्हें कर्ज देना है तो तुम जिसको देना है उससे तुम ज़्यादा लोगे, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें आके दे दूंगा तुम्हारा जो कर्ज है। अगर वो बोलेगा कि हाँ जाओ तो फिर जा सकते हो, ऐसे तुम नहीं जा सकते, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे ऐसे कुछ नियम था। तो एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, और जो स्त्री अगर कहीं जाएगी तो अपने पति से अनुमति लेगी, ठीक है। अपने पति से पूछेगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, उस संघ में जाऊँ, और वो बोलेंगे हाँ जाओ उस संगठन में, तो फिर वो जा सकती है, ठीक है। इस तरह से वो होता था वहाँ पे। तो उसके बाद जो है, ऐसे तो कोई भी जा सकता था, हमने जैसे पढ़ा। उसका जो है संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत जो है सादा जीवन जीते थे। जो भी उसमें भाग लेता था एक बहुत ही सादा जीवन जीता था, यानी कि हर चीज़ को उसमें त्याग करना पड़ता था। हर चीज़ बोले तो हर चीज़, सुख बोले तो हर चीज़, मोह माया से दूर, हर चीज़ से दूर रहकर उनको जो है रहना पड़ता था। तो अपना जो अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, वो क्या करते थे, ध्यान करने में ही सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते थे। वहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर ही और अपने भक्ति के ऊपर ही ध्यान देते थे, ठीक है, अपने अंतरात्मा पे। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ये जो ब्राह्मण होते हैं इनका शुरू से ही यही है, कुल का उनका मानना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, 24 घंटे में 1 घंटा जो है वो जा कर के किसी भी वक्त किसी भी समय जो है भिक्षा मांगे, यानी उनका जो है एक ये धर्म था ये, ठीक है, कि उन्हें भिक्षा मांग कर ही खाना है, कुछ घरों में ही उनको मांगना ही मांगना है। इस तरह से वो भिक्षा मांगने फिर जाते थे, ठीक है। टीवी सीरियल्स में आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, इस तरह से कुछ होता था पहले, कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें भिक्षा मांग कर ही वो खाना खाते हैं। खाना कितना भी घर में है फिर भी वो भिक्षा मांगने जाएंगे, उनका ये धर्म था, ठीक है। ये था, तो क्या था, हमने पढ़ा संघ में जब प्रवेश करते थे स्त्री पुरुष तो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, और वे अपने अधिकांश समय किसमें, ध्यान में व्यतीत करते थे, यानी कि ध्यान में बिताते थे। और दिन के एक निश्चित समय में एक टाइम बनाते थे, वो इस टाइम पे मैं जाऊंगा 10 बजे 11 बजे, तो एक निश्चित समय में क्या करते, शहर और गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे, यानी जो है भीख मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द ही कहा गया था, ठीक है। इसीलिए जो है उनको भिक्षु और भिक्षुनी जो है कहते हैं, ठीक है। वे जो है आम लोगों को क्या करते हैं, आम लोगों को भिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये जो भिक्षु भिक्षुनी होते थे एक दूसरे को मतलब जो है क्या करते थे, शिक्षा देते थे, शिक्षा भी देते थे, और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, यानी कि मदद भी करते थे, और जो है शिक्षा यानी कि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा ज्ञान जो है देते थे। तो किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रांतः बैठक भी क्या करते थे, जैसे कि आपस में किसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसका जैसे गाँव में होता है ना पंचायती करते हैं, उस तरह की जो है कुछ बैठक करते थे, वो कुछ लोगों को बिठाए, क्या सही है क्या गलत है, उस तरह से फिर वहाँ पे फैसला करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है संघ में प्रवेश लेने वालों में, जैसे संघ में प्रवेश कौन कौन लेता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा सारा। ब्राह्मण होते हैं जो हर चीज़ से मोह माया से परे रहते हैं, क्षत्रिय जो तलवारबाजी युद्ध में भाग लेते हैं, युद्ध करते हैं, व्यापारी जो व्यापार का काम करते हैं, ठीक है, जो सामान वामान बेचते हैं, हर चीज़ व्यापार का काम करते हैं, मजदूर जो मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं वो दूसरों के घर पे जा कर के, तो नाई जो बाल करते हैं, और गणिकाएँ तथा दास शामिल है। गणिकाएँ और जो गणित में अच्छे होते थे उसमें जो है पढ़े लिखे भी मान लो उस तरह से कहते थे, और दास शामिल थे, दास बोले तो नौकर, ठीक है। ये सब जो है
संघ में प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, इसमें जो है इसमें संघ में आते थे, भाग लेते थे। ठीक है, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यानी कि इसमें देखो बुद्ध के बारे में भी इन्होंने लिखा, किताबों की जो है शिक्षाएं मतलब उसके विषय में उसके लिखा था। ठीक है, बुद्ध कैसे शिक्षा मतलब देते थे, कैसे शिक्षा वो दूसरों को बांटते थे, उनकी शिक्षा भी लिखी और उसके विषय में बताया भी लोगों को। संघ में अपने जीवन जीने के विषय में भी सुंदर जो है उन्होंने कविताएं भी लिखी है। ठीक है, उसका हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो विभिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती है। बताओ, संघ अपना धर्म भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है। उसमें था कि हम वहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, एक संघ बना के। यहाँ पे जो है संघ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक संगठन बना है। ठीक है, और उसमें जो है सारे जो ब्राह्मण आते थे, जो भी लोग उसमें मतलब जैन में उसके अनुयायी बनते थे, जैन धर्म के, वो उसमें आते थे, उसका संगठन, इसका एक संघ बना था। ठीक है, ये अंतर है। आप इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं, बाकी आपको ढूंढना है, मैंने आपको मोटा मोटा चीज़ बताया है। ठीक है, उसका आता है विहार। विहार जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रही है, इसमें भी देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध, यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ा हमने और बुद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो बोलते हैं, उसको सिद्धार्थ उसका बचपन का ही, उसे बचपन में बोलते थे, बड़ा हुआ तो गौतम उसे बोलते थे, और फिर जो है इसे बुद्ध के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, तो जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, भिक्षु जो है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। क्या करते थे, जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के, ये दोनों के जो दोनों ही समझो एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों एक जैसा ही है, दोनों का ही एक कुल था। तो इस तरह के क्या होते हैं, वहाँ के जो आदमी होते थे, ठीक है, वो एक उन्हीं संघ के आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे और जो है अपना उपदेश देते थे, यानी कि अच्छी गलत बातें जो है बताते थे। उनका भी जैसे उन्होंने बुद्ध ने किया, जैसे जैन ने किया, ठीक है, उसी तरह से क्या किया, अब वहाँ के जो उस गुरुकुल में सिखाया जा रहा है लोगों को, ठीक है, तो उस कुल के जो लोगों ने भी उनके पीछे पीछे यही चीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो हम बोलते हैं ना, कोई परंपरा कहाँ से शुरू होती है, कोई एक इंसान ही इस चीज़ को करता है और फिर जो वहाँ पे ऐसा कुछ बन गया, एक जैसे स्कूल या विद्यालय बोलो, इस तरह का बना दिया, वहाँ पे बच्चों को वही चीज़ सिखाया जाएगा, आदमी को वही सिखाया जाएगा, तो वही वो बाहर भी करेगा, तो इस तरह से वो फिर बढ़ती गई उनका एक परंपरा बन गया। ठीक है, इस तरह से ही होता। पहले जैन ने ही किया था, पहले बुद्ध ने ही किया था, ऐसा है ना। उसके बाद देखो कितना आप सब लोग करने लगे। उसके बाद जो है मतलब दूसरे स्थान पे, एक से दूसरे स्थान पे जाते थे और वहाँ पे अपना उपदेश देते थे। तो केवल वर्षा ऋतु में, यानी जब वर्षा होती थी, तो जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, उसमें इधर एक से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए बहुत कठिन होता था, तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, यानी एक ही स्थान पर वो रहते थे। ठीक है, एक ही स्थान पर जाकर वो बैठ जाते थे। ऐसे समय में वे अपने जो अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, यानी कि अस्थायी निवास नहीं होता था, रहने का एक निश्चित जगह नहीं होता था। ठीक है, उसमें जो है अथवा अपनी पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे वो, अस्थायी निवास उसको बोलते हैं, जहाँ पे हम पूरी तरह से नहीं रह रहे होते, नहीं हम यहीं रहेंगे, आज रहे कल नहीं रहेंगे, ऐसा होता था। ठीक है, तो उस तरह से वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में जाके फिर रहते थे। इस तरह से वो वहाँ पे जाके गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक जो है स्थायी शरण स्थलों की, शरण स्थल बोलते हैं, शरण का मतलब होता है जहाँ पे हम शरण लेते हैं, और स्थल मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो जिस स्थल पे। ठीक है, तो शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। फिर उन्होंने क्या किया, इधर उधर वो घूमते रहते थे, इधर उधर वो रहते थे। तो फिर बाद में एहसास हुआ कि हमें जो क्या होना चाहिए, शरण स्थल होना चाहिए, हमारा भी एक जगह रहने का स्थान होना चाहिए।
इस तरह का मन में सवाल आया, उनके मन में आया। तब जो है कई शरण स्थल बनाए गए। तब जो है ऐसा विचार आने पे क्या हुआ, बहुत सारे शरण स्थल, रहने का स्थान बनाया गया। तो जिन्हें क्या कहते हैं, विहार कहा गया। कोई पूछे विहार किसको बोलते हैं, तो आप इसको ही बोलोगे, भिक्षु भिक्षुणी की रहने की स्थान को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। ठीक है। अब ये इसका अगर पूछे आपसे कि किस तरह से बनवाए, ये इसका विचारधारा, तो ये सोचना कि वो इधर से उधर घूमते रहते थे, उनका रहने का कोई मतलब स्थायी जगह नहीं था, अस्थायी था, गुफाओं में रहते थे। तो फिर बाद में इनके मन में विचार आया कि हमें जो है एक हमारा जो है शरण स्थल होना चाहिए, रहने की अच्छी एक रहने की जगह होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो है शरण स्थल बनाए गए, उसको ही विहार कहा गया। ओके, शॉर्ट में मैंने आपको बता दें। ठीक है, इस चीज़ को बस आपको समझना है, कहानी की तरह आपको रट्टा नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है, आपको कहानी की तरह समझा रही हूँ। ओके, फिर आरंभिक विहार यानी सबसे पहला जो विहार था, यानी सबसे पहला जो शरण स्थल बना, वो कैसा था, कहाँ बना, वो देखो, ये देखो यहाँ देख रहे हो आप, इस तरह का यही शरण स्थल बना। ठीक है, गुफाओं के आस पास बनाना, देखो गुफा भी ऊपर आपको दिख रहा होगा। फिर वहाँ पे इस तरह से बनाया भी, पहले पता है गुफाओं में ही ऐसा बना देते थे, छेद कर करके, तोड़ तोड़ के। बहुत सारे लोग होते थे काम धंधा, तो उनके पास इस तरह से होता नहीं था, यही सब करते थे ना। तो जो सबसे आरंभिक में सबसे पहला जो शरण स्थल बनाया था, लकड़ी के बनाए गए, तथा बाद में जो है इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो शरण स्थल बनाया वो लकड़ी से बनाए, उसके बाद जो निर्माण किया वो ईंटों का भी उसने प्रयोग किया, ईंटों का बनाया। सबसे पहला किसका बनाया था, ये याद रखना, लकड़ी से बनाया, फिर दूसरी बार में ईंटों का इस्तेमाल किया। फिर पश्चिमी भाग में, जो पश्चिम के साइड में विशेषकर कुछ जो है विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, देखो ये पहाड़ियों में बनाया गया है। ठीक है, ये जो है पहाड़ों को ही खोद खोद के इसमें बनाया गया है, इस तरह से बना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले यानी वर्तमान में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, स्थित एक गुफा है। ठीक है, स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इन जो है शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते हैं, इन्हीं में रहकर जो है जो भिक्षु भिक्षुनी थे वो ध्यान करते थे, ब्राह्मण सब जो है। ठीक है, इसमें ब्राह्मण क्या और भी सभी है, मजदूर है, व्यापारी है, सब है, स्त्री है, पुरुष है। तो इस तरह से जो है इनका ये बनता था। ये इसे अच्छे से देख लो, इसे याद रख लो। आपके क्वेश्चन में कई बार रहता है कि पिक्चर दे देते हैं और उसका में पूछते ये है क्या, तो ये जो है हमारा जो है शरण स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है वो देख लेते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना जो है वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल देख कहा है कि जिस तरह महासागर होते हैं, जब नदियों में मिलता है तो अपना रूप, अपना जो नदी का जो उसका अपना से छोटी मोटी नदी आके उस महासागर में मिलेगी तो महासागर का रूप ले लेगी, वो अपना रूप तो खो देती है। इसी तरह से जो कह रही है कि जो इसमें आ जाता है, भिक्षु भिक्षुणी बन जाते हैं, तो जो है वो अपना जो है घर, परिवार और कपड़े वस्त्र सब जो है त्याग कर देते हैं, उन सबसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसका बाद अब यहाँ पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो बनाया गया था लकड़ी का, दूसरा में जो है ईंटों का प्रयोग हुआ, और ये ज़्यादातर जो है पश्चिम भारत में विशेषकर कहाँ बनाए गए, कुछ जो है पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। प्रांत था, किसी धनी व्यापारी, किसी एक जो धनी व्यापारी, जो अमीर व्यापारी होते हैं उसको बोला धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी, जो राजा होते थे और भूस्वामी बोलते हैं जिसके पास भूमि बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास भूमि होती थी, तो क्या करती थी वो, जो भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, विहार बोले तो हमारा संगठन जहाँ पे वो रहेगी शरण स्थल तो है उसका, उसको बनाते थे। कौन कैसे बनाते थे यहाँ पे समझ में आया, व्यापारी होते थे, राजा अथवा भूस्वामी, इन सब की सहायता से, इन सब के द्वारा दान में दी गई यानी कि भूमि दान में दे देते हैं, तो इन पे जो है बनाया उन्होंने शरण स्थल। तो स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। ठीक है,
यानी कि जो आसपास जहाँ पे वो रहने लगते थे तो उसके आसपास जो लोग रहते थे ना, तो वो क्या करते थे, भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन दे लाते थे, फिर वस्त्र देते थे उनको, और दवाइयाँ भी लेकर आते थे। कभी कुछ हो गया तो दवाई उन्हें देते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। तब ये सब चीज़ें उनको देते थे, तो ये क्या करते थे, उनको बदले में क्या देते थे, जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनको शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। ठीक है, लोगों को ज्ञान और शिक्षा देते थे इन सामानों के बदले। तो आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गई। ठीक है, धीरे धीरे कहाँ कहाँ फैल गई देख रहे हो, एक जगह से स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ फैल गए आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिर कई आने वाली आगे शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैल गई है। उसके साथ साथ कहाँ कहाँ फैल गई, बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गई, नहीं बाहर बहुत दूर दूर तक जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है फैल गया। ठीक है, उसके बाद इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसका, महायान का, ये याद रखना। एक नई धारा क्या आई, महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। महायान की विशेषताएं देख लो, आपसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है, इसे आप नोट भी कर लेना। महायान की दो विशेषताएं थी। पहली थी, हमारे मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, यानी कि कुछ ही संकेतों से उस मूर्ति में दर्शाई जाती थी, बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाते थे कि बुद्ध है इसमें। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। किससे, पीपल के नीचे एक मूर्ति बना करके, क्योंकि पीपल के नीचे ही तो बैठ कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ना बुद्ध ने। गौतम जो बुद्ध है हमारे, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए जो है किस रूप से एक आकृति बना दी, ठीक है, आकार बना दिया, मूर्ति बना दी, कैसी, कि पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध जी बैठे हैं। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब क्या करने लगे, पहले जो है इसी तरह से वो पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया, नहीं पेड़ की ही सिर्फ मूर्ति पहले बनाते थे, उसके बाद क्या करने लगे, उसमें जो है बुद्ध की भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, बुद्ध की ही मूर्ति बनानी शुरू कर दी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कहाँ कहाँ पे, मथुरा में बनाई, फिर तक्षशिला में बनाई गई, ये सब चीज़ों में जो है ऐसी अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति। दूसरा परिवर्तन, हमने पहला परिवर्तन पढ़ा, बुद्ध की पहले पेड़ की आकृति जो है प्रतिमा बनाते थे, अब जो है पूरा बुद्ध की ही प्रतिमा बनाते हैं। अब आते हैं दूसरा परिवर्तन। दो विशेषताएं आई थी, परिवर्तन में विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी, दूसरी विशेषता क्या है, जो दूसरी परिवर्तन है, बौद्धि सतत्व। ठीक है, बौद्धि सतत्व में आस्था को लेकर आया। क्या लेकर आया, दूसरा परिवर्तन बौद्धि सतत्व में आस्था, यानी आस्था क्या होता है, भक्ति, आस्था, यानी कि उसकी पूजा करना, आस्था करना। ये बौद्धि सतत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। समझे, यानी कि ज्ञान जब प्राप्ति कर लेते हैं तो वो एक जगह पे एकांकी बैठ करके, वो अपने आप को एक शांति जगह पे रख करके, मतलब परमात्मा में लीन होना, सीधी शब्दों में कहें परमात्मा में लीन होना था। ठीक है, ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद वो ध्यान साधना कर सकते, ध्यान में ही रहना चाहे तो रह सकता था, ये था। लेकिन ऐसा करने के बजाय क्या करते थे, वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक यानी कि संसार में, परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, यहाँ पे ये होने लगा, ये आस्था में लग गई है। आस्था इसी को बोला है कि उनको था कि ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वो एकांकी जगह पे, शांति जगह पे रह करके साधना कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसकी वजह क्या क्या, साधना करने की जब वो एक जगह पे बैठने की जगह क्या करे, वो लोगों के बीच गए, उन्होंने शिक्षा दिया, उनकी मदद भी करी।
ठीक है, मदद करते थे, मतलब सांसारिक जीवन में प्रवेश कर लिया। उन्होंने ठीक समझा उसमें प्रवेश करना, संसार में प्रवेश करना और उसमें उनको समझाना हर चीज़, क्योंकि वो संसार से दूर भी रह सकते थे, ठीक है, लेकिन वो जो है संसार में जा कर के इन लोगों को ये शिक्षाएँ फैलाएँ, ये वो ठीक थी जो है बातें उन्हें समझाने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, ठीक है। आस्था से बस को समझना, आस्था से सब जुड़े हुए हैं ये जो बोला गया है बोधिसत्व आस्था को लेकर आए, तो इस चीज़ को समझना बस, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी जो है लोकप्रिय हो गई। इसकी जो है बहुत लोग इसकी पूजा करने लगे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, लोग इसके चाहने वाले हो गए, और जो है पूरे मध्य एशिया में, चीन में, और बाद में क्या हुआ, कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गई, मतलब दूर दूर तक, बाहर देशों तक भी ये फैल गई। ये चीज़ जो है, ये धर्म जो है, ये चीज़ जो है सब जगह जो है धीरे धीरे फैल गई। कहाँ पे, चीन में, एशिया में, और जो है कोरिया नामक जो जगह है वहाँ पे, फिर जापान में, हर एक जो है अलग अलग महाद्वीप में भी पहुँच गई, बाहर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम। बौद्ध धर्म जो बुद्ध ने वो किया था, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिम और दक्षिण भारत में, यानी भारत के ऊपरी हिस्से में और भारत के निचले हिस्से में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। दर्जनों गुफाएं की दर्जन जो है गुफाएं खोदी गई, यानी बहुत सारी जो है गुफाएं बनाई गई उनके रहने के लिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए, ठीक है। आगे आता है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, जैसे कि दक्षिण में पूरब की ओर, कहाँ पे, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित ये सब दक्षिण पूर्वी जो एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई। यानी कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल गई, ये सब आपको याद रखना है। उत्तरी और दक्षिणी एरिया में, तो दक्षिण के पूर्व साइड में फैला, तो यहाँ पे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिर है दक्षिण ये पूर्वी एशिया के, दक्षिण में पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया जो है। फिर थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। यानी कि एक और जो है थेरवाद नामक एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, यानी कि नया एक रूप निकला जिसका नाम था थेरवाद नामक एक बौद्ध धर्म का ही आरंभिक रूप है। ये जो है ये भी जो है इन क्षेत्रों में कई अधिक जो है प्रचलित थी, यानी यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा उसका नाम था, प्रचलित था वो, ठीक है, इस तरह से था। उसका ये बॉक्स में देख लेते हैं बॉक्स कैसा है। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ये इसे आप देख लेते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आप कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर आप पढ़ लेते हैं तीर्थ यात्रा। अब वहाँ पे यात्राएं कैसे करते थे, तीर्थ यात्रा क्या होती है, तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, और कौन कौन करते थे वो भी। तो तीर्थ यात्रा वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा क्या करते थे, ठीक है, अपनी प्रार्थना, कुछ मन्नतें मांग ली, प्रार्थना करते लेते थे, और उसके लिए क्या करते थे, पवित्र स्थानों की यात्रा करते, नहीं पवित्र स्थान जो अच्छे स्थान बनाए गए थे पूजा करने के लिए, आस्था के लिए, तो वहाँ पे जाते थे। इसी तरह जो है भारत की यात्रा पर आया चीन। भारत की यात्रा पे कौन आया था, चीन आया था, ठीक है। बौद्ध तीर्थ यात्रा का सीएम काफ़ी प्रसिद्ध है, किसका, बौद्ध तीर्थ यात्रा के जो सीएम है, सीएन जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, और वह करीब कितना 1600 साल पहले आया। कब आया, अभी से 16 साल पहले आया। श्वेन तशांग ये 1400 साल पहले भारत आया, और उसके जो है उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया, ठीक है। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध
जो बुद्ध होते हैं उनके जीवन से जुड़ी जितनी भी जगह थी वो प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक जो है तीर्थयात्री ने अपनी तीर्थयात्री उसे बोलते हैं जो अलग अलग धाम पे जाते हैं, अलग अलग जगह प्रसिद्ध जगह पे जाते हैं, अपने जिस गुरु को मानते हैं वहाँ पे उस भगवान मंदिर बोल लो, मस्जिद बोल लो, कुछ भी बोलो एक अच्छे, फिर वहाँ तक जो है वो जाते थे और उसको जो है उसके बारे में ही बताते थे। ठीक है, अपनी जो यात्रा का वर्णन किया उन्होंने, अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी बताई। ठीक है, बहुत ही मुश्किल भी होता था क्योंकि बहुत दूर दूर लोग रहते थे और बहुत दूर दूर बना हुआ था उनका जो एक अच्छी जगह होती थी, पवित्र स्थान, तो वहाँ जाते थे वो। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाता था। पहले टाइम पे क्या होता था, पैदल ही जाते थे, किसी ने प्रार्थना किया पैदल जाएंगे तो पैदल ही जाते थे, कोई नंगे पैर भी जाता था। तो जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। ठीक है, अब वो जो तीर्थ यात्री होते थे तो जहाँ जहाँ वो गए तो उस शहर के बारे में लिखा, उस जगह के बारे में लिखा, जो उन्हें कठिनाई हुई उनके बारे में लिखा, तो उनके बारे में एक किताब उन्होंने लिख दिया। ठीक है, जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नालंदा के बारे में पढ़ लेते। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, शिक्षा का एक ये केंद्र था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्वेन तशांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। सबसे पहले क्या बिहार में है अभी ये नालंदा, तो यहाँ पे जो है तीर्थयात्रियों ने सबसे प्रसिद्ध बौद्ध जो विद्या था यानी कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें जानना, केंद्र जो था वो नालंदा में है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने अध्ययन का उसके बारे में जाना, बौद्ध के बारे में, और उसने जो है नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार उन्होंने किताब लिख दी कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। इस तरह से उन्होंने लिख दिया कि जो है यहाँ पे जो है सबसे अच्छी शिक्षा मिलती, सबसे आगे यही है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। बुद्ध का जो है उपदेशों का वो पूरी जो भी बुद्ध ने उपदेश दिए थे ना, उनकी किताब तो लिखी हुई थी, तो उनका जो है पूरी तरह से वो पालन करते थे। मठ के नियम जो है काफ़ी सख्त थे, जहाँ पे वो रहते थे मठ जो था तो उसका जो नियम था बहुत ज़्यादा सख्त था। ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से शिक्षा दी जाती थी, नालंदा जो बिहार में है। ठीक है, जिन्हें सबको मानना ही पड़ता था, जिन्हें क्या होता था, सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। युवा और जो वृद्ध होते थे यानी कि जो जवान होते थे और जो बूढ़े होते थे वो भी एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। जो भी उनके मन में कोई डाउट होता था तो जो है उनको दूर करने के लिए इस यहाँ पे आते थे और जो है अपना किताबें पढ़ के, ग्रंथ के बारे में जान करके वो सब जो है फिर अपनी जो है गलतफहमियां वो दूर करते थे। ठीक है, नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पढ़ाई करने के बाद जो क्वेश्चन पेपर आते हैं हमारे सामने, उस मान लो तो उससे पहले क्या होता है, द्वारपाल जो होता है यानी जो द्वार पे जो खड़े होते थे वही एक कठिन से प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, पहले ये भी होता था कि जब वो अंदर जाना उस मठ में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उसके द्वारपाल के द्वारा पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, जो गार्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसका एक जवाब देगा तभी अंदर जाएगा। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 लोग हैं तो 7-8 जो है सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो बताओ श्वेन त्याग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। अब इसको जो है इसमें इतने सारे नियम थे फिर भी जो है इसमें पढ़ना चाहता था, क्या रीज़न था ये आपको बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीवन के चरण और आश्रम जो था, फिर जीवन का चरण कैसे कैसे हुआ वो वाले में पढ़ते हैं। आश्रम क्या था वो पढ़ते हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, जीवन का ही एक चरण, एक हिस्सा है वो। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है, 4 जो है व्यवस्था की गई आश्रम की। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, जो व्यापारी होते हैं उनको वैश्य बोलते हैं, क्षत्रिय जो
तलवारबाजी खेलते हैं, युद्ध में भाग लेते हैं, ब्राह्मण जो हमारे ब्राह्मण होते हैं। तो वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी, यानी इन तीनों से ये अपेक्षा करते थे कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी कि इसका जीवन जो आश्रम में रहेंगे तो इनका जीवन व्यतीत करके एक जो है मतलब सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी वेद जितने भी हैं उनका जो है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, यानी कि ये जो है इनको क्या रहना, मतलब शादी करके एक गृहस्थ यानी कि गृहस्थी बसाना पड़ता था, उन्हें रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत, यानी वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या था, उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। ठीक है, वानप्रस्थ में उन्हें जंगल में रहकर उन्हें साधना करना पड़ती थी और उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, जंगलों में एक तो रहेंगे, ब्रह्मचार्य का मतलब इसमें बताया, गृहस्थी का मतलब बताया, शादी करके गृहस्थी कर लेंगे। उसके बाद हमारा वानप्रस्थ आया। वानप्रस्थ इसमें जो है हम जंगलों में रहने के लिए बोलता है और सब कुछ जो है त्याग कर सन्यासी बन जाने को बोलता है। ठीक है, सन्यासी बन जाते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होता है कि तुम शादी करो, ये करो, वो करो, सब कुछ त्यागना पड़ता है। आश्रम जो है आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था, यानी कहा कि तुम जो है ध्यान में लगे रहो, अपना ध्यान में ही अपना जो है मन को लगाए रखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेसन जो है हमारा समाप्त होता है। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से लेसन को सुना है तो आप जो है इसे अच्छे से कर पाओगे। ये हमारे कुछ वर्ड हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना भी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारे वर्ड का मतलब आपको मालूम होगा। चलिए, तो लेसन जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट जो है काफ़ी लंबा था फ्रेंड्स, तो इसे जो है अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा आपको भी समझना है। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आपको चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। ये काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगला लेसन जो हो थोड़ा सा छोटा हो, शॉर्ट हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मुझे कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।